अमृतमाला के 36वें पाठ में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम नीति श्लोक देखेंगे, कुछ और महत्वपूर्ण और बहुत ही प्यारे श्लोक देखेंगे। बृहित्वा दक्षिणाम विप्रस्तज्जन्ति यजमानकम प्राप्त विद्या गुरुम शिष्या भुक्त्वा अभ्यागतो गृहम भूमिपालम प्रजाभग्नम हंसस्तालम गतजलम खगावीत फलम वृक्षम दग्धारण्यम मृगस्तजेत। संधियां हुई हैं 4 स्थानों पर। विप्रस्त्यजन्ति, विप्राह त्यजन्ति, विप्र त्याग देते हैं, विप्र अर्थात ब्राह्मण त्याग देते हैं। प्राप्त विद्या, विसर्गों को लोप हो गया। प्राप्त विद्या गुरु से पहले, ग से पहले, क्योंकि नियम है कि विसर्गों से पहले आ जाए और बाद में हर्ष प्रत्याहार हो तो विसर्ग लोप हो जाते हैं। प्राप्त विद्या गुरुम। फिर हंसास्तालम, तय से पहले विसर्ग हो तो तय को दंत्य से आदेश हो गया, हंसास्तालम। खगावीत फलम, तो वह हर्ष प्रत्याहार के अंतर्गत ही है और विसर्ग से पहले आ की मात्रा आ गई है तो खगावीत फलम, इसमें भी विसर्ग लोप हो गया है। और मृगस्तजेत, मृगः त्यजेत, तय से पहले विसर्गों को स आदेश हो गया है, दंत श आदेश, मृगस्तजेत, इस तरह से। तो अब हम इसका अनुवाद करेंगे। इसमें बताया गया है कि सारा संसार स्वार्थ से ही भरा हुआ है। नीति श्लोक है ये कि संपूर्ण जगत में स्वार्थ का ही बोलबाला है। लोग अपना काम सद जाने के बाद साधने वाले को त्याग देते हैं। इसलिए इसमें हमें दुखी नहीं होना चाहिए, किसी से अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। गृहीत्वा दक्षिणाम विप्रा त्यजन्ति यजमानकम, गृहीत्वा ग्रहण करके, लेकर के, दक्षिणाम दक्षिणा को, विप्राहा ब्राह्मण, ब्राह्मण लोग, त्यजन्ति त्याग देते हैं, यजमानकम यजमान को, यजमान को त्याग देते हैं। दक्षिणा लेकर ब्राह्मण यजमान को त्याग देते हैं। प्राप्त विद्या गुरुम शिष्या, प्राप्त विद्य शिष्य, प्राप्त विद्य कहेंगे उसको जिस प्राप्त कर ली है विद्या जिसने, या पूर्ण हो गया है विद्या का अध्ययन जिसका, ऐसा शिष्य गुरुम त्यजन्ति, ऐसे गुरु, ऐसे शिष्य गुरु को त्याग देते हैं, क्योंकि गुरु से उसका कार्य, उनका कार्य संपूर्ण हो गया। भुक्त्वा, खाकर, भोजन करने के बाद, अभ्यागतः, अभ्यागतः, अभ्यागत कहते हैं अतिथि को, गृहम घर को त्याग देता है। ऐसा अतिथि जिसने भोजन कर लिया है घर को त्याग देता है। इसी प्रकार से भूमिपालम, भूमिपाल कहते हैं भूमि का पालन करने वाला अर्थात राजा। भूमिपालम भग्नम, भग्न हुए भूमिपाल को, पराजित हुए राजा को प्रजा, प्रजा त्याग देती है। हंसाह तालम गत जलम, तालम गत जलम, गत जल, चला गया है जल जिसका, सूख गया है जल जिसका, ऐसे ताल को, ऐसे तालाब को हंसाह त्यजन्ति, हंस त्याग देते हैं। खगाह वीत फलम वृक्षम, वीत फल कहते हैं बीत गए हैं फल जिसके, जिसके फल समाप्त हो गए हैं। फलहीन वृक्ष को खगाह पक्षी त्याग देते हैं। और दग्ध अरण्यम, दग्ध जले हुए अरण्य वन को, जले हुए वन को मृगः त्यजेत, मृग त्याग देता है। तो दक्षिणा प्राप्त करने के पश्चात यजमान को ब्राह्मण त्याग देता है। विद्या समाप्त होने के पश्चात या विद्या का अध्ययन पूर्ण होने के पश्चात शिष्य गुरु को त्याग देते हैं। भोजन कर लेने के पश्चात अतिथि घर को त्याग देते हैं। पराजित राजा को प्रजाएं त्याग देती हैं। सूखे हुए तालाब को हंस त्याग देते हैं। बीते हुए फलहीन वृक्ष को पक्षी त्याग देते हैं और जले हुए वन को मृग त्याग देते हैं। पूरा संसार स्वार्थ से बंधा हुआ है। आगे कहता है राजा वेश्या यमो वह्निस् तस्करो बाल याचकौ पर दुखम न जानन्ते अष्टमोरण्यकंटकः। संधि 4 स्थानों पर हुई है। यमः विसर्गों को ओ हो गया, यमो। वह्नि के विसर्गों को तय से पहले स हो गया, वह्निस् तस्करो। तस्करह के विसर्गों को ओ हो गया,
तस्करो, और अष्टमः के विसर्गों को ओ होकर अवग्रह हो गया, ए उसमें समा गया, अष्टमोरण्यकंटकः ऐसा रूप हो गया। अब अलग अलग देखेंगे। राजा का अर्थ राजा, वेश्या अर्थात वेश्या, यमः यमराज, वह्नि अग्नि को कहते हैं, राजा वेश्या यमराज अग्नि, तस्करः चोर, बाल याचकौ, बालक और याचक अर्थात भिखारी, और अष्टमः ग्राम अरण्यकंटक है, और आठवां अरण्यकंटक जंगल का कांटा, पर दुखम न जानंती, ये पर दुख को नहीं जानते हैं, दूसरे के दुख को नहीं जानते हैं, अर्थात दूसरे के कष्ट का विचार नहीं करते हैं कि दूसरे को क्या कष्ट हो रहा है, और अगर ये दूसरे के कष्ट पर विचार करने लग जाएं तो ये अपना काम कर भी नहीं पाएंगे, इसलिए इनसे विशेषतः सावधान रहना चाहिए, ऐसा नीतिकार का कहना है। जले तैलम खले गुह्यम पात्रे दानम मनागपि, प्राज्ये शास्त्रम स्वयं याति विस्तारम वस्तु शक्तितः। मनागपि, मनाक अपि, मनाक कहते हैं थोड़े से को, अपि भी थोड़ा सा भी मिलकर हो गया क, प्रथम वर्ण है, और वर्गों के प्रथम वर्ण क च ट त प के बाद अगर कोई स्वर आए तो उनको अपने ही वर्ण का तृतीय हो जाता है, इसे जस्त्व संधि कहते हैं। क का ग हो जाएगा, च का ज हो जाएगा, त का द, प का ब और ट का ड हो जाएगा, तो मनाक अपि मनागपि ऐसा रूप बन गया था, एक ही स्थान पर संधि थी। तो जले तैलम, जल में तेल, जल में डाला हुआ तेल, खले गुह्यम, खल कहते हैं दुष्ट व्यक्ति को, खले दुष्ट व्यक्ति में, गुह्यम गुह्य अर्थात गुप्त बात, छुपाने योग्य बात, पात्रे दानम, पात्र कहते हैं सुपात्र, भला आदमी, दानम दान, भले आदमी को दिया हुआ दान, प्राज्ये शास्त्रम, प्राज्य कहते हैं विद्वान बुद्धिमान, बुद्धिमान के अंदर रखा हुआ, बुद्धिमान को प्राप्त हुआ शास्त्र, मनाक अपि, थोड़ा होने पर भी, वस्तु शक्तितः, वस्तु की शक्ति से, वस्तु की ही प्रभाव से, स्वयं याति विस्तारम, स्वयं विस्तार को पा लेते हैं, अपने आप ही विस्तार को पा लेते हैं। बहुत काम का श्लोक है। तेल में फैलने की शक्ति नहीं है, लेकिन जल में डाल दिया जाए तो तुरंत फैल जाता है, बहुत दूर तक फैल जाएगा। पात्र में अगर हम जरा सा भी तेल डाल दें तो पूरे पात्र में जल के ऊपर फैल जाएगा। खले गुह्यम, दुष्ट व्यक्ति को बताई हुई बात, गुप्त बात वैसे तो फैलती नहीं जब गुप्त ही है, लेकिन दुष्ट आदमी के पास पहुंच जाए किसी की ऐसी बात जो फैलानी नहीं चाहिए, कहनी नहीं चाहिए, तुरंत कह देगा, फैला देगा। पात्रे दानम, सुपात्र को दिया हुआ दान, उसका फल बहुत अधिक मिलेगा। और दूसरा अर्थ ये भी कह सकते हैं कि जैसे कोई भला व्यक्ति है, उसके आपने थोड़ी सी भी सहायता की तो वह उस थोड़े से धन का, उस वस्तु का इतना अधिक उपयोग करेगा, इतना अधिक सदुपयोग करेगा कि उसके लिए अनंत फल हो जाएगा, बहुत अधिक फल देने वाला हो जाएगा, फल का विस्तार हो जाएगा वस्तु शक्ति से। शक्ति किसमें है? पात्र में। और प्राज्ये शास्त्रम, बुद्धिमान व्यक्ति के पास गया हुआ शास्त्र, थोड़ा सा भी ज्ञान यदि बुद्धिमान व्यक्ति के पास चला जाए शास्त्र का, तो वह उसके लिए बहुत अधिक कल्याणकारी हो जाता है। ये सब वस्तु की शक्ति से ही स्वयं विस्तार को प्राप्त कर लेते हैं, ऐसा भाव है। आगे का श्लोक भी बड़ा काम का है नीति के अनुसार। अशक्तस्तु भवेत साधु, अल्पतुष्टस्तु निर्धनः, रोगयुक्तो देवभक्तो, वृद्धा नारी पतिव्रता। 5 स्थानों पर संधि हुई है। अशक्तः तु, विसर्गों के बाद त आ गया है तो विसर्गों को स हो गया। अशक्तस्तु भवेत साधु, त और स संधि तो नहीं हुई है, पास आ गए हैं, भवेत साधु। अल्पतुष्टस्तु, तू से पहले विसर्गों को दंतश आदेश, अल्पतुष्टस्तु। रोगयुक्तः, द से पहले, द वर्गों का तृतीय वर्ण है, हर्ष प्रत्याहार के अंतर्गत है, तो उससे पहले
जो ए है उस ए को ओ आदेश, विसर्गों को ओ आदेश, देव रोग युक्तो, ठीक इसी प्रकार से देवभक्त है, देवभक्तो रूप बन गया। तो अब इसको हम विशेष रूप से देखेंगे। अशक्तस्तु भवेत साधु, अशक्त का अर्थ है शक्तिहीन, दुर्बल, दुर्बल पुरुष, भवेत होता ही है, साधु सज्जन, दुर्बल व्यक्ति सज्जन होता ही है, साधु होता ही है, भला होता ही है, क्योंकि अशक्त है, दुर्बल है। इसी तरह से अल्पतुष्टस्तु निर्धन, निर्धन व्यक्ति तो अल्पतुष्ट होता ही है, अल्पतुष्ट थोड़े से में ही संतुष्ट हो जाने वाला, क्योंकि उसकी भी व्यवस्था है, अल्पतुष्ट होना पड़ेगा, धन नहीं है, कम धन है। रोग युक्तो देवभक्तो, रोगी देवताओं का भक्त हो ही जाता है। रोगी जो पुरुष है, क्योंकि रोग से पीड़ित जो कष्ट में होता है, वो देवताओं की प्रार्थना में ही अपना समय गुजारता है कि किसी प्रकार से रोग से मुक्ति मिले। वो ठीक ऐसे ही वृद्धा नारी पतिव्रता, बूढ़ी स्त्री भी पतिव्रता होती है। ये गुण विवशता के कारण भी होते हैं। आवश्यक नहीं कि इनमें ये गुण न हो। कोई रोगी वास्तव में भी देवभक्त हो सकता है, बूढ़ी स्त्री वास्तव में भी पतिव्रता हो सकती है, निर्धन व्यक्ति वास्तव में ही संतुष्टि के भाव का हो सकता है, और दुर्बल व्यक्ति साधु हो सकता है। लेकिन फिर भी इन पर संदेह किया ही जाना चाहिए, क्योंकि विवशता के कारण भी हो सकते हैं। आगे के श्लोक में जो कवि है वो केतकी के वृक्ष को की प्रशंसा भी करता है, निंदा भी करता है, निंदा के व्याज से प्रशंसा करता है। संस्कृत के कवियों की बड़ी विशेषता है कि वो प्रकृति को जिस प्रकार से देख सकते हैं, शायद ही संसार में किसी अन्य भाषा में लिखने वाले कवियों ने उतनी गहराई में जाकर उसको देखा होगा। संस्कृत तो प्रकृति प्रेमियों की ही भाषा है, आप ये कह सकते हैं। तो ये जो पौधा आप देख रहे हैं, वृक्ष देख रहे हैं, वो केतकी का पौधा है। तो कवि कहता है, व्यालाशयापि विफलापि शकंटकापि वक्त्रापि पंकिल भवापि दुरासदापि गंधेन बंधुरसिकेतकी सर्वजंतु एको गुणोपि खलु निहंति सर्वदोषान्। संधियां कई स्थानों पर हुई हैं। व्यालाशया अपि, विफला अपि, शयकंटका अपि, वक्रा अपि, पंकिल भवा अपि, दुरासदा अपि, गंधेन बंधु असि। विसर्गों से पहले ई या उ आ जाए, जैसे बंधु में आया है, उसके पश्चात कोई स्वर आ जाए तो विसर्गों को रुत्व संधि होती है, र बन जाता है। तो बंधु असि, बंधुरसी हो गया। एक है गुण है, एको गुणों, ये तो सामान्य है, हम देखते ही आए हैं। इनको उत्व संधि हो जाती है, विसर्गों को ओ हो जाता है। तो अब हम देखेंगे श्लोक का अर्थ। बहुत प्यारा अर्थ है, समझने की कोशिश करें। श्लोक बड़ा दिखाई दे रहा है नहीं, इतना कठिन नहीं है। व्यालाशया अपि, व्याल कहते हैं सांप को, और व्यालाश्रया कहते हैं व्याल जहां आश्रय लें, सर्प जहां घर बनाएं। हे केतकी, तुम सांपों का घर भी हो, अपि भी, सांपों का घर भी हो। व्यालाश्रया अपि, विफला अपि, विफल भी हो, फलहीन भी हो, तुम्हारे पास फल भी नहीं। शयकंटका अपि, शयकंटक भी हो, कांटों से भरी हुई भी हो। वक्रा अपि, वक्र कहते हैं टेढ़े को, वक्र भी हो, टेढ़ी मेढ़ी भी हो, सीधी भी नहीं हो। पंकिल भवापि, पंकिल, पंक कहते हैं कीचड़ को, पंकिल भी कीचड़ को कहते हैं। भव का अर्थ जन्म लेने वाला, पंकिल भवा, कीचड़ में जन्म लेने वाली, अपि भी हो। दुरासदापि, दुरासद कहते हैं कठिनता से मिलने वाला, और मिलती भी बहुत कठिनता से हो। किसी वृक्ष की जो सम्मान होता है, मूल्य होता है, किन गुणों से होता है? उसके ऊपर पक्षी, तितलियां, भंवरे आते हों, सांप ना आते हों, फलवान वृक्ष हो, फलहीन न हो। लेकिन केतकी फलहीन है, सांपों का घर है। कंटक न हो, लेकिन ये कंटक भी इसमें हैं,
वृक्ष सीधा हो तो भी मूल्यवान होता है, उसकी लकड़ी विशेषता काम आती है, किंतु केतकी टेढ़ी है। अच्छे स्थान पर पैदा हो सके, बगीचों में लगाई जा सके, कोई ऐसा वृक्ष हो घर पे लगाया जा सके, लेकिन ये कीचड़ में पैदा होती है और सरलता से मिलती हो तो उस वृक्ष का भी मूल्य अधिक होगा। लेकिन केतकी दुरासद है, कठिनता से मिलने वाली है। किंतु फिर कवि कहता है, केतकी, हे केतकी, गंधेन बंधुरसी सर्वजंतु हो, सर्वजंतु हो, सभी जंतुओं को, सभी जंतुओं की बंधु असी, बंधु हो, प्रिय हो, गंधेन, गंध से, अपनी मीठी गंध के कारण। हे केतकी, अपनी मीठी गंध के कारण, केवल एक ही गुण है कि गंध बहुत मीठी है, तुम सभी जंतुओं को प्रिय हो। एक गुण भी सभी दोषों का नाश कर डालता है। एक गुण अपि खलु, निश्चित रूप से, निहंती, नष्ट कर डालता है, सर्वदोषान, सभी दोषों को। एक गुण सभी दोषों का नाश कर डालता है। इसलिए कितने इतने गुण, अवगुण, इतने दोष केतकी में भरे पड़े हैं, लेकिन एक सुगंध ऐसा गुण है कि जिसके कारण केतकी का बड़ा सम्मान होता है। केतकी बहुत मूल्यवान पौधा है। तो कवि कहना चाहता है कि किसी व्यक्ति में एक भी गुण हो तो हमें उस गुण को देखना चाहिए, उसके अंदर इतने सारे दोष हैं, उन दोषों को नहीं देखना चाहिए, उस एक गुण से लाभ उठाना चाहिए, उस एक गुण को अपनाना चाहिए। तो प्रिय मित्रों, ये हमने देखे कुछ नीति श्लोक और संधि के भी उदाहरण देखे। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए नमस्कार। जय भारत, जय भारती।